और टॉपिक है खनिज संसाधन। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और खनिज भंडारों की दृष्टि से देश में राजस्थान का झारखंड के बाद में पहला स्थान है। राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का लगभग 22% योगदान है और इसके साथ ही देश के कुल खनिजों में राज्य का 15% धात्विक, 25% अधात्विक एवं 26% लघु श्रेणी के खनिजों का भी योगदान है। राज्य में लगभग 79 विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। प्रधान खनिजों में लेड, जिंक, वोलेस्टोनाइट, कैल्साइट व सेलेनाइट का 70%, सिल्वर, जिप्सम, सोपस्टोन, वाल क्ले, रॉक फास्फेट एवं ऑकर का 90% से अधिक उत्पादन राज्य में होता है। प्रधान खनिजों में संगमरमर एवं ग्रेनाइट की सर्वाधिक किस्में राजस्थान में ही उपलब्ध है तथा कोटा स्टोन एवं सैंड स्टोन की भी अच्छी पहचान है। इसी कड़ी में अब तेल एवं प्राकृतिक गैस भी जुड़ गए हैं, जिनकी उपलब्धता बाड़मेर जिले के मंगला, विजया, बायुत आदि क्षेत्रों में भी सिद्ध की गई है और जिसे कि राज्य ऑयल उत्पादित करने वाले प्रदेशों में शामिल हो गया है। और परिष्कृत पेट्रोलियम के उत्पादन में ऑफशोर क्षेत्र के साथ ही राजस्थान प्रथम स्थान पर है और इसमें गुजरात व असम को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में ऊर्जा प्रदान करने वाले खनिजों में लिग्नाइट के लिहाज से भी राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों बाड़मेर, बीकानेर, नागौर व जालोर में 4900 मिलियन टन से अधिक लिग्नाइट के भंडार प्रमाणित किए जा चुके हैं। बाड़मेर जिले के गिरौल एवं बीकानेर जिले के बरसिंगसर क्षेत्र में लिग्नाइट का उत्पादन किया जा रहा है। लिग्नाइट के उत्पादन मूल्य व मात्रा दोनों ही दृष्टियों से 2013 और 14 में राजस्थान, तमिलनाडु व गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है। राजस्थान फास्फोराइट व स्टीटाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर राज्य के प्रमुख खनिजों की संपूर्ण देश के संदर्भ में स्थिति है। खनिज है और संपूर्ण देश का प्रतिशत उत्पादन है। खनिज और फिर संपूर्ण देश का प्रतिशत उत्पादन। जास्पर खनिज है, इसका संपूर्ण देश में प्रतिशत उत्पादन 100। दूसरा वॉलस्टोनाइट, इसका भी 100। जस्ता 99, फ्लोराइड 96, जिप्सम 93, मार्बल 90, एस्बेस्टॉस 89, सोपस्टोन 87, ऑकर 90 से अधिक, सीसा 80, रॉक फास्फेट 75, बॉलेक्से 71, कैल्साइट 70, सैंडस्टोन 70, फ्लेगो लाइमस्टोन 70, कोटा स्टोन 70 और फेल्सपार 70। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो धात्विक खनिज, लोहा, चांदी, टंगस्टन, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, तांबा। और अधात्विक खनिज में एस्बेस्टॉस, वॉलस्टोनाइट, वर्मिक्यूलाइट, फेल्सपार, सिलिका, रेत, क्वार्टज, मैग्नाइट, साइट, डोलोमाइट, चाइना क्ले, बाल क्ले, फायर क्ले, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, रॉक फास्फेट, पायराइट्स, चूना पत्थर, फ्लोस्पार, बेराइट्स, बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, ग्रेनाइट व इमारती पत्थर, सॉफ्टस्टोन, कैल्साइट, गेरू, नमक, अभ्रक, केओलिन, स्लेट पत्थर। फिर ईंधन खनिज में लिग्नाइट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। फिर आणविक खनिज में लिथियम, यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ग्रेफाइट। राज्य में उपलब्ध खनिजों के प्रबंधन एवं खोज हेतु राज्य सरकार के खान एवं भू वैज्ञानिकों का मुख्यालय झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है। खनिज संरक्षण में मानव सहित सभी जीवधारियों के लिए भी परम आवश्यक पोषक तत्वों सहित ऊर्जा व अन्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति खनिज भंडारों में होती है, परंतु सीमित उपलब्धता तथा द्रुत गति से दोहन के कारण निकट भविष्य में इनके समाप्त होने का भी खतरा पैदा हो गया है। प्राकृतिक रूप से भी खनिजों में चक्रीकरण की गति भी अत्यधिक धीमी प्रक्रिया है। अतः योजनाबद्ध एवं संरक्षणपूर्ण सदुपयोग तथा अंधाधुंध खनन को प्रतिबंधित करके प्राकृतिक खनिज चक्र की क्षमताओं के अनुरूप प्रबंधीकरण के उपाय करना भी मानव कल्याण के लिए एक बड़ी आवश्यकता व चुनौती है। खनिज संरक्षण व प्रबंधन में निम्न कार्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक तो खनिजों के अत्यधिक दोहन व अपव्यय पर अंकुश लगाना चाहिए। खनिज उद्योगों से जुड़ी प्रदूषण की समस्याओं को वैकल्पिक संसाधनों द्वारा रोकना चाहिए और खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। फिर स्पष्ट कानूनी नीतियों का निर्माण एवं सख्ती से उनका भी पालन किया जाना चाहिए। फिर धातुओं का पुनर्चक्रण एवं अन्य तरीकों से जिससे कि खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है और है नवीन एवं वैकल्पिक साधनों की खोज करनी चाहिए। और उसके बाद है खनन क्षेत्रों में श्रमिकों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। फिर ऊर्जा संसाधन,
किसी भी देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ पर 15 छोटे विद्युत गृह थे। इसकी की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 13.27 मेगावाट थी और विभिन्न प्रयासों के बाद दिसंबर सन 2014 तक राज्य की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता जो है 15,742.215 मेगावाट हो चुकी है। ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा प्राप्ति के स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो अनवीकरणीय या फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और इनमें से निम्न आते हैं। एक तो जल विद्युत, दूसरा तापीय विद्युत और कोयला और गैस, तेल आदि। और फिर है आणविक ऊर्जा में, इसमें नवीकरणीय या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। और फिर है सौर ऊर्जा, सूर्य से की ऊर्जा, धूप से उत्पन्न ऊर्जा। फिर है पवन ऊर्जा, तेज चलने वाली हवा के उत्पन्न ऊर्जा। बायोगैस, गोबर गैस, जानवरों से मलमूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा। फिर है बायोमास, इसमें कचरा, सरसों की भूसी व चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा। फिर ज्वारीय तरंग ऊर्जा, समुद्री ज्वारभाटित एवं तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा। फिर भूतापीय ऊर्जा में पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। फिर सागरीय तापीय ऊर्जा में यह सागर की दो सतहों के मध्य तापांतर से प्राप्त ऊर्जा है। और यहाँ बताएं राजस्थान की विद्युत परियोजनाएं। राज्य की स्वयं की जल विद्युत में आ जाते हैं माही लघुपन परियोजनाएं, दूसरा अनास, तीसरा है जाखम बांध लघुपन परियोजना। तापीय में आ जाते हैं कोटा, सूरतगढ़, गिराल, छबड़ा, भारासिंगसर और काली सिंध। गैस में आ जाते हैं धौलपुर, रामगढ़, झामर और कोटड़ा। गैर परंपरागत में आ जाते हैं आपके पवन ऊर्जा में जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़, बाड़मेर, सीकर। सौर ऊर्जा में आ जाते हैं आपके खिम्वत्सर, नागौर में। रिलायंस द्वारा स्थापित धूड़सर, पोखरण और जैसलमेर। फागी, जयपुर, धुनिया, ओसियां, जोधपुर। अन्य जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, सिरोही, जयपुर व झुंझुनू। और इसमें आते हैं साझेदारी परियोजनाओं में इसके बाद आता है बायोमास। बायोमास में आते हैं पदमपुर, गंगानगर, खातौली, उनियारा, टोंक, रंगपुर, कोटा, कोटपुतली, जयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, पचार, बारा, संगरिया, हनुमानगढ़, रामपुर, सिरोही, कचेला, सांचौर, जालोर, मेड़ता, नागौर, छिंज, बागीदोरा, बांसवाड़ा। फिर आपके आ जाते हैं साझेदारी परियोजनाओं के अंदर, इसमें आ जाते हैं जल विद्युत और भाखड़ा नागल परिवास, चंबल, राहू घाट, माही, बजाज सागर। और फिर तापीय सतपुड़ा। उसके बाद में केंद्र संचालित में जो आती हैं उसके अंदर आ जाते हैं जल विद्युत, इसमें नाथपा, झाकरी, सलाट, टनकपुर, चमेरा, उरी, धौली गंगा, टिहरी, दुलहस्ती, पार्वती। फिर केंद्र तापीय में सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, फरक्का, कहलगांव, तलचर, कोलबांध। और गैस में आते हैं अंता, ओरिया और दादरी। फिर आते हैं इसके अंदर केंद्र संचालित में, इसी में परमाणु में राज्य अणु विद्युत गृह। इसके बाद राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं बताई हैं। परियोजना का नाम है और सम्मिलित प्रदेश है और राज्य का अंश है इसमें, और अन्य विवरण। परियोजना का नाम है भाखड़ा नागल, सतलज नदी पर, और सम्मिलित प्रदेश राजस्थान, पंजाब व हरियाणा। और राज्य का अंश इसमें है 15.2%, 227.3 MW। अन्य विवरण प्रबंधन भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा भाखड़ा हिमाचल का नांगल पंजाब बांध पर दो विद्युत गृह स्थापित हैं। क्षमता इसकी 1493 MW है। फिर है दूसरा व्यास परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, और इसका सम्मिलित प्रदेश राजस्थान, पंजाब व हरियाणा है। राज्य का अंश है इसमें 422.64 MW। और अन्य विवरण में इसमें दो विद्युत गृह देहर 999 MW, पोंग 384 MW। फिर है तीसरा माही परियोजना, इसमें सम्मिलित प्रदेश माही परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर, और इसके सम्मिलित प्रदेश में गुजरात व राजस्थान है। और राज्य का अंश है इसमें 100% 140 MW। और अन्य विवरण में 4 विद्युत इकाइयाँ माही, बजाज सागर बांध पर। फिर है आपका चौथा चंबल परियोजना, चंबल नदी पर, कुल क्षमता इसकी 386 MW है। और इसके सम्मिलित प्रदेश है मध्य प्रदेश व राजस्थान। और उसके बाद राज्य का अंश है 50%, 193 MW। और अन्य विवरण में इसका दे रखा है कि 2 × 25 MW प्लस 2 × 45 MW बराबर 140 MW। और 193 MW के बाद में जो अन्य विवरण में गांधी सागर पर मध्य प्रदेश में 23 × 5 बराबर 115, राणा प्रताप सागर 43 × 4 175, रावत भाटा चित्तौड़गढ़।
और जवाहर सागर बूंदी 33.3 यानी 99। और फिर पाँचों जाखम बांध लघुपन बिजली परियोजना ये राजस्थान में है, सम्मिलित प्रदेश में, और 100% राज्य का अंश है इसमें। और फिर है चित्तौड़गढ़ जिले के जाखम बांध पर 2x2.75 बराबर 5.50 मेगावाट। और उसके बाद है लघुपन बिजली परियोजना, ये भी राजस्थान में, ये भी 100% और इसकी क्षमता है 23.85 मेगावाट। फिर है टिहरी जल विद्युत राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है इसमें प्रदेश। और इसके जो अन्य विवरण में ये इंदिरा गांधी नहर चंबल व माही नदी पर और 2400 मेगावाट टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा संचालित है और रूस के तकनीकी सहयोग से निर्मित है। फिर राज्य की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, इसमें सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्थापित क्षमता इसकी 1500 मेगावाट 6x250। फिर है ठुकराना गांव सूरतगढ़ गंगानगर, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना, इसका शिलान्यास 20 जून सन 2013 को किया गया। फिर है सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना इकाई 9 व 10 2x660 बराबर 1320 मेगावाट यानी कि 13वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू करना प्रस्तावित है। फिर कोटा सुपर थर्मल पावर विद्युत परियोजना, कोटा राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है और इसका कोटा बैराज पर 1240 मेगावाट 7 इकाइयाँ का तापीय विद्युत गृह स्थापित है और 7 इकाइयाँ 110x2 MW प्लस 210 x 2 MW प्लस 210 MW प्लस 195 MW प्लस 195 MW। और इसके बाद है गिराल ताप विद्युत परियोजना, ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के सहयोग से क्रियान्वयन है। फिर गिराल थुम्बिल्ली गांव शिव बाड़मेर, इसका कुल क्षमता 125.2 बराबर 250 मेगावाट और दोनों इकाइयों से उत्पादन प्रारंभ है। ये राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी पर आधारित विद्युत गृह है। फिर छाबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और ये कुल क्षमता इसकी 4x250 बराबर 1000 मेगावाट है और ये राज्य का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। फिर है ग्राम चौकी मोतीपुरा छावड़ा 12, इसकी प्रथम 3 इकाइयों का 17 सितंबर 2013 को व चौथी इकाइयों का 23 दिसंबर सन 2014 को लोकार्पण किया गया। फिर छावड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना इकाई 5 व 6 2x660 MW, ये 12 जिले के छावड़ा में इकाई 5 निर्माणाधीन व इकाई 6 शीघ्र प्रारंभ होगी। फिर बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बरसिंगसर बीकानेर में नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा 2x125 बराबर 250 मेगावाट का ताप विद्युत गृह स्थापित। फिर कपूरडी जालीपा बाड़मेर निजी लिग्नाइट तापीय विद्युत परियोजना, ये मैसर्स राजवेस्ट पावर लिमिटेड RWPL द्वारा भादेसर बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित और 8x135 बराबर 1080 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह स्थापित है। फिर काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ 2x600 MW इकाई 1 और 2, इसका झालरापाटन तहसील झालावाड़ के उंडेल मोतीपुरा निमोद सिंघानिया तथा देवरी ग्राम समूह में स्थापित। इसकी प्रथम इकाई का लोकार्पण 17 सितंबर 2013 को किया गया। द्वितीय इकाई को 17 फरवरी 2015 को सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। फिर काली सिंध सुपर क्रिटिकल तापीय परियोजना इकाई 3 व 4, इसका 2x660 MW की इस परियोजना का शिलान्यास 17 सितंबर 2013 को किया गया। फिर राज्य की गैस व तरल ईंधन आधारित परियोजनाएं, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर राजस्थान, इसका राज्य द्वारा संचालित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना, कुल स्थापित क्षमता 273.5 MW। इस परियोजना के चतुर्थ चरण के अंतर्गत 160 मेगावाट यानी 110 मेगावाट की गैस टरबाइन व 50 मेगावाट की स्टीम टरबाइन की इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसका शिलान्यास 8 जून 2013 को किया गया। फिर धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना धौलपुर, कुल क्षमता 330 यानी 110 x 3 मेगावाट और समस्त इकाइयां क्रियाशील कर दी गई हैं। फिर झामर कोटड़ा उदयपुर, क्षमता 4 मेगावाट RSML द्वारा 2001 में स्थापित। फिर अंता गैस विद्युत NTPC द्वारा संचालित, कुल क्षमता 419.33 मेगावाट, इसे गैस की आपूर्ति। और फिर परियोजना 12 राजस्थान HBJ पाइपलाइन से की जाती है और यह राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। 13वीं पंचवर्षीय योजना में धौलपुर कोटा व छबड़ा में 110 मेगावाट की 3 इकाइयाँ स्थापित की जानी